हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कवर करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सो वो टॉपिक्स क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप का होता है? फॉर एग्जांपल, जो हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उसका नाम होगा एम्पटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? एम्पटी रिलेशन। सेकेंड जो हमारा रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड हमारा रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स कौन सा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। सेवेंथ हमारा कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? इक्विवेलेंस क्लासेस। सो ये टोटल टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में 1 by 1 डिस्कस करेंगे विद डिटेल एंड विद वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। टॉपिक क्या है? रिलेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में आपने रिलेशन और फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने रिलेशन को पढ़ा था। तो कुछ वही डेफिनेशन यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्या होगी रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन इज अ मैनर। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक मैनर होता है दैट टेल्स अस, जो कि हमें बताता है। क्या बताता है? दैट टेल्स अस हाउ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट is related to elements of other set। तो रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या यूज करेंगे कि रिलेशन एक मैनर होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक सेट का एग्जांपल लें 1 2 3 और एक दूसरा एग्जांपल लें 4 5 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो जो हमें डिफरेंट सेट्स गिवन हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी से। इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग राइट करेंगे। ए क्रॉस बी में आपके बेटा आएंगे क्या? ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। क्या आएंगे? एक्स कॉमा वाई। ठीक, सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट को, एंड वाई किसको बिलोंग करेगा? सेकेंड सेट को। तो देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी एक हमारा क्या होगा? सेट होगा। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स सेट के अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे। अब उन ऑर्डर पेयर में
x जो होगा दैट मीन्स ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा एंड ऑर्डर पेयर जो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है y वो सेट B को बिलोंग करेगा। ठीक, अब ये A क्रॉस B जो कि किस फॉर्म में रिटन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। बट रोस्टर फॉर्म में राइट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इन दोनों ही सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, एरो डायग्राम का। किसका यूज करेंगे, एरो डायग्राम का। ठीक, लेट्स से ये सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट क्या है, B है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 4 5 6। देखिए 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे 1 4, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, तो हम क्या राइट करेंगे 1 5, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, तो 1 6, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, सो 2 4, फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, सो 2 5, फिर 2 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, तो क्या लिखेंगे 2 6। उसके बाद देखिए 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, तो 3 4, फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, तो 3 5, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, तो 3 6। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेट A के जितने भी एलिमेंट थे 1 2 3, इनका रिलेशन हमने किसके साथ शो कर दिया 4 5 6 के साथ। इससे हमें क्या मिला, क्रॉस प्रोडक्ट मिला। तो रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा कि दो हमारे जो डिफरेंट सेट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे जितनी भी चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक मैनर होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है। उस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं जो कि x, y के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे x जो होगा दैट मीन्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या करेगा, वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है y, वो y कहाँ से बिलोंग करेगा, वो y सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ये जो A क्रॉस B था, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है, एरो डायग्राम की हेल्प ली है। यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन 4 5 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 5 6 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 4 5 6 के साथ। यहाँ पे हमने इसको एरो डायग्राम के थ्रू शो किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक रोस्टर के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इसको राइट कर दिया है। अब यहाँ पे दो सेट्स A और B है, इनके बीच में जितने भी रिलेशंस पॉसिबल होंगे, फिर से एक बार सुनिएगा सभी लोग, यहाँ A और B दो डिफरेंट सेट्स हैं, इनके बीच में जितने भी रिलेशंस पॉसिबल हैं वो सारे के सारे रिलेशन कहाँ से निकलेंगे, A क्रॉस B से ही निकलेंगे। A और B सेट्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं वो सारे के सारे कहाँ से निकलेंगे, A क्रॉस B से ही निकलेंगे। ओके, अब आई होप ये A क्रॉस B वाला टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने भी दो सेट लिए थे, फर्स्ट सेट क्या था 1 2 3, और सेकंड सेट क्या था 4 5 6। अब अगर आपको किसी रिलेशन को शो करना है जो कि A से B में है, तो आप उसको किस तरीके से राइट करेंगे, रिलेशन सच दैट A to B। ठीक, अब इसे रीड कैसे करना है, ठीक, सो रिलेशन आर ऑन सेट A टू सेट B, इसे इस तरीके से आप लोग राइट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B। किस तरीके से, A इज रिलेटेड टू B।
फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का किसके साथ रिलेशन है, सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। लेट्स से कहीं पे अगर आप को ये मिलता है, अब यहाँ पे देखिए रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है, रिलेशन सेकंड वाले सेट से फर्स्ट वाले सेट में डिफाइन है। तो आप इसे किस तरीके से रिलेट करेंगे, रिलेशन आर ऑन सेट बी टू सेट ए। ये जो रिलेशन आर है वो सेट बी से कहाँ पे है, सेट ए में है। जबकि यहाँ पे क्या था कि ये जो रिलेशन आर था वो सेट ए से सेट बी में था। दैट मीन्स सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। यहाँ पे क्या है कि सेट बी के जो एलिमेंट है वो सेट ए के साथ रिलेशन में है। आप इसको दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। B is related to A, क्या होगा, B is related to A, दैट मीन्स सेट B के जो एलिमेंट है वो सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेटेड। अब ये बेटा इन दोनों को अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग इसलिए राइट करते हैं, ठीक। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से करना होगा, ठीक। आपने देखा था जब आपने अभी A क्रॉस B फाइंड आउट किया था तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर जो आए थे वो किस तरीके से आए थे। देखिए अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे तो फर्स्ट सेट हमारा A होगा, सेकंड सेट क्या होगा, B होगा। A में एलिमेंट होंगे 1 2 3, B में एलिमेंट है 4 5 6। A क्रॉस B के लिए 1 4 1 5 1 6, राइट कर लीजिए 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 3 4 3 5 3 6। ये हमारा क्या निकला, A क्रॉस B निकला। लेट्स से आप क्या निकालते हैं, B क्रॉस A। अब B क्रॉस A में क्या होगा, B क्रॉस A में फर्स्ट सेट हमारा कौन सा होगा, B, और सेकंड सेट हमारा कौन सा होगा, A। B में एलिमेंट कौन से हैं, 4 5 6, और A में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। B क्रॉस A के लिए आप 4 का रिलेशन 1 2 3 के साथ शो करेंगे। तो हमारे ऑर्डर पेयर्स क्या आएंगे, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। तो 6 1 6 2 एंड 6 3। ये हमारा A क्रॉस B है, ये हमारा A क्रॉस B है। क्लियरली यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्लियरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में भी कई सारे एग्जाम्पल्स में देखा था कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये कब होगा, लेट्स से अगर ये दोनों के दोनों सेट एक ही हो जाए, दैट मीन्स A भी 1 2 3 हो और B भी क्या हो जाए 1 2 3 हो, तब आप A क्रॉस B फाइंड आउट करें या B क्रॉस A फाइंड आउट करें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अगर A और B डिफरेंट सेट्स हैं तब ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट A और B हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये गिवन है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये किसके इक्वल होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट A है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3 1 2 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B तो 1 2 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि टोटल रिलेशंस कितने होंगे सेट A से सेट B में, तो वो कैसे निकलेंगे, 2 की पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3, सो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज आल्सो 3, सो 2 टू द पावर 3 into 3 दैट मीन्स 2 टू द पावर 9। आंसर क्या आएगा, 512। सो ये दो सेट थे, फर्स्ट सेट में हमारे कितने एलिमेंट थे 3, और सेकंड सेट में हमारे कितने एलिमेंट थे
इसमें भी 3 थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने निकल के आए, 2 to the power 3 into 3 दैट मीन्स 2 to the power 9, दैट मीन्स टोटल 512 रिलेशंस पॉसिबल हैं जो कि सेट ए और सेट बी में हो सकते हैं। अब इस फार्मूले से जो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मिले हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगी वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेंगे। टोटल जो 512 रिलेशंस थे ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे ए क्रॉस बी से ही निकलेंगे। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक कंक्लूजन राइट करेंगे कि दो सेट के बीच में कोई सा भी जो रिलेशन होगा वो या तो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा या उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये हम लोगों ने कहाँ से डिराइव किया है, ये क्लास 11 से। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि अगर किन्हीं भी दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों सेट्स के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो कितने रिलेशन पॉसिबल थे, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बट जितने भी रिलेशंस निकलेंगे ए से बी में वो सारे के सारे या तो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का या उसके इक्वल होंगे। आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन उसे डिस्कस करेंगे। लेट्स से आपको गिवन है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो क्या था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से अगर इसे राइट करें, रिलेशन ए टू ए, दैट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स का किसके साथ रिलेशन है, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन है। तो इसे हम लोग क्या किस तरीके से राइट करेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के साथ ही रिलेशन है। अब इस बात को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे राइट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। कैसे, रिलेशन ऑन सेट ए। आपने देखा था इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए इज रिलेटेड टू ए। ठीक, ए इज रिलेटेड टू ए रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगर उसे हमें लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्टली उसे लिखेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। अब यहाँ पे ये जो सेट ए है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, रिलेशन ऑन सेट इंटीजर्स भी हो सकता है, रिलेशन ऑन सेट रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकता है। यहाँ पे कोई सा भी सेट लिया जा सकता है। ठीक, अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें ये डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस को डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहला हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। जब हम लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी को पढ़ा था तो वहां पे हमने एक सेट को पढ़ा था जिसका नाम था एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की डिफिनेशन क्या थी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। दैट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट बोलते थे। सिमिलरली ऐसा ही कुछ रिलेशन के साथ भी होगा, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो। दैट मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर ही ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। सो अ रिलेशन दैट हैज नो एलिमेंट्स, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एलिमेंट्स ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ए सेट लिया 1 2 3 और बी सेट लिया
4 5 6। आपको पता है जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी से ही आएंगे। ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप एरो डायग्राम के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही दोनों को कर लीजिएगा। जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, तब आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या आप एरो डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 4 1 5 1 6, so 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, later on 3 4 3 5 3 6, so 3 4 3 5 एंड 3 6। ये क्या होगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब अगर हम एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन भी क्या होगा, इस ए क्रॉस बी से ही निकलेगा। अब देखिए कैसे, हम एक रिलेशन का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ठीक, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में आपको पता है क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। ये ऑर्डर पेयर इस तरीके से आएंगे कि लेट्स से हमने एग्जांपल ले लिया x इज ग्रेटर देन y। क्या है, x इज ग्रेटर देन y, वेयर x आपको पता है कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स फर्स्ट सेट से। एंड y कहाँ से बिलोंग करेगा, y आपका बेटा बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, दैट मीन्स सेट B से। सो ये जो रिलेशन है जिसमें क्या है, ऑर्डर पेयर है x, y, ये रिलेशन का डेफिनेशन है कि x का वैल्यू y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। x सेट A को बिलोंग कर रहा है, y सेट B को बिलोंग कर रहा है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर गिवन है। ठीक, फर्स्ट वैल्यू क्या है, x है, सेकंड वैल्यू क्या है, y है। आप देखिए से इनमें से किसी भी ऑर्डर पेयर को चूज कर लीजिए, किसी भी रैंडम ऑर्डर पेयर को आप पिक कर लीजिए। हमेशा आपको जो x की वैल्यू है वो y से छोटी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से हमने 2,4 ले लिया, क्या ले लिया 2,4, तो ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y, जबकि हमें क्या करना था, x इज ग्रेटर देन y वाले ऑर्डर पेयर को चूज करना था। तो ये हमारा चॉइस नहीं हो सकता। लेट्स से आपने 3,6 ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे x ये है, y ये है, क्लियरली x इज लेस देन y, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें x इज ग्रेटर देन y वाला पेयर चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ पे कोई सा भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होगा जो कि इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट मीन्स ये जो रिलेशन होगा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में देखा था कि एम्प्टी सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, कि आप कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ दीजिए, बस ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको फाई के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। किसके थ्रू, फाई के थ्रू। ठीक, जनरली हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी रिलेशन को शो करने के लिए फाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फाई का यूज करेंगे। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक, एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब हमारा जो सेकंड टाइप का रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एक ऐसा रिलेशन जो कि किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के ही इक्वल हो जाए। अब एग्जांपल लेंगे, लेट्स से एक रिलेशन हमने लिया, रिलेशन में क्या होंगे बेटा, ऑर्डर पेयर होंगे। अब ऑर्डर पेयर इस तरीके से होंगे कि x इज लेस देन y। ये हमने एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन ले ली, x इज लेस देन y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब इस रिलेशन को हम लोग किस फॉर्म में राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखिए अगर हम 1 4 को लेते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, क्लियरली x इज लेस देन y, तो 1 4 को नोट करेंगे, फिर 1 5 को भी नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x का वैल्यू y की वैल्यू से क्या है, छोटा है। 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5
36। ये देखिए ये हमारा रिलेशन निकल के आया 14 15 16 24 25 26 34 35 36। इनमें से आप किसी भी ऑर्डर पेयर को चूज कर लीजिए रैंडमली, वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि किसके इक्वल आ गया है। देखिए ये 14 15 16 24 25 26 34 35 36 ये किसके इक्वल है। ये बेटा देखिए ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि किसके इक्वल आ जाता है, ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, ए क्रॉस बी के। ठीक, आई होप एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटा सा सब टॉपिक है, कौन सा रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशंस। पहले इसको समझ लेंगे। ठीक, एक अभी हम लोग देखेगा कौन सा रिलेशन, एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू 5। और एक दूसरा रिलेशन देखा था हम लोगों ने कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या था, R जो था वो किसके इक्वल हो गया था, ए क्रॉस बी के। यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू 5 है, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स there is no order pair in this given relation, but here in the universal relation clearly relation is equal to the Cartesian product of both the sets। यहाँ पे जो रिलेशन है वो दोनों ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। बट यहाँ पे क्या था कि एम्पटी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर आया ही नहीं था। अब इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन हम लोग बेटा इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट, कि एक के पास कुछ भी नहीं है और दूसरे के पास सब कुछ आ गया है। एक के पास कुछ भी नहीं है और दूसरे के पास सब कुछ आ गया है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिवियल रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आप केवल एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पे फोकस करिएगा। ठीक, आते हैं अपने थर्ड टाइप के रिलेशन पे जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक, एक एग्जांपल लेंगे, सेट ए 1 2 3। ठीक, पूरे के पूरे आइडेंटिटी रिलेशन को हमें इस सेट पे ही समझना है। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे। सो अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to itself only। दो वर्ड जिनको सर्किल किया है उन पे ही पूरा फोकस रखना है। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, सेट ए का हर एलिमेंट केवल उसी एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड होगा। अब हमें आइडेंटिटी रिलेशन को किस सेट पे समझना है, 1 2 3 के, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए में ही डिफाइन था। ए क्या है, 1 2 3 1 2 3। अब रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग राइट करेंगे। रिलेशन के अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। ये ऑर्डर पेयर बेटा इस तरीके से होंगे। ठीक, कि x किसके इक्वल होगा, y के। ठीक, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y किसको बिलोंग करेगा, सेट b को बिलोंग करेगा। अब इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू y के इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा ये हमारा कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, उन सबका केवल उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, अदर किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक डिफरेंट रिलेशन का एग्जांपल लें जो कि क्या है 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक, तो 1 1 है, ओके, 2 2 है, ये भी सही है, 3 3 ये भी सही है, बट 1 3 यहाँ पे देखिए
हमने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका केवल खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट जो 1 था उसका 1 के साथ रिलेशन है, ये तो आइडेंटिटी में होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 के साथ हो गया है, ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, 1 1 राइट कर दिया, क्या राइट कर दिया, 1 1, या 1 1 और 2 2 दोनों को राइट कर दिया। ठीक, अब पूछा जाए आपसे इज इट आइडेंटिटी रिलेशन, सो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों, डेफिनेशन पे आ जाइए। ठीक, ईच एलिमेंट का मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अब सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, बट यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, बट 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक, अब सिंपल वर्ड्स में अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन को समझना है, ठीक, तो आपको क्या समझना होगा, ठीक, कि आइडेंटिटी रिलेशन के साथ हमें क्या मिलेंगे, हमें केवल डबलेट्स मिलने चाहिए। डबलेट्स का मतलब 1 1 2 2 3 3, क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं सबके डबलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है 1 1 ले लिया 2 2 ले लिया 3 3 लेना ही भूल गए, तो ऐसा नहीं है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट यहाँ पे होने चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। आई होप आइडेंटिटी रिलेशन सभी को क्लियर हो गया।